पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। आपको बिहार चुनाव के दौरान नीतीश कुमार का ये बयान तो याद ही होगा, जिसमें वो महिलाओं को कह रहे थे कि खड़ा होकर मोदी जी को प्रणाम करो, क्योंकि उन्होंने बिहार की महिलाओं के उत्थान के लिए महिला रोजगार योजना जो चला दी है। आपने गोदी मीडिया को भी इस योजना को मास्टर स्ट्रोक बताते हुए सुना होगा, लेकिन इस योजना का आज क्या हाल है आप जानते हैं? अगर नहीं तो आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर वही पुरानी कहानी दोहराई गई है, जिसमें बड़े बड़े वादे, भारी भरकम दावे और जमीनी हकीकत के बीच गहरी खाई साफ नजर आती है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर जिस तरह से चुनाव के ठीक पहले उसको पेश किया गया, जिस तेजी से पैसे ट्रांसफर किए गए, उससे तो यही लगा था कि बिहार की महिलाओं का विकास होने से अब कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आज उस योजना पर ताला लगाने की बात सामने आई है। जी हाँ, जिस योजना ने नीतीश को 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने में मदद की, आज उसी योजना पर तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। तो क्या वाकई में महिलाओं की ये योजना सिर्फ चुनावों के लिए लाई गई थी, या फिर इसको लेकर अब कोई पेच फंस गया है? वहीं नीतीश के मंत्री ने इसको लेकर क्या कुछ बताया है, सब कुछ बताएंगे आपको अपने इस वीडियो में। तो ये कहना अब गलत नहीं होगा कि मोदी सरकार की तरह ही नीतीश सरकार की ये योजना भी एक और चुनावी जुमला बनकर सामने आई है, जिसका असली मकसद महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं बल्कि वोटों की खेती था। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को जो प्रचंड बहुमत मिला, उसके पीछे महिलाओं की बम्पर वोटिंग को एक बड़ा कारण माना गया। खुद सत्ता पक्ष के रणनीतिकारों ने यह माना कि महिला मतदाताओं का झुकाव इस बार निर्णायक रहा। इसी पृष्ठभूमि में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को देखा जाए तो पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। चुनाव से ठीक पहले कैबिनेट से योजना की मंजूरी, फिर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में एक साथ लाखों महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर, और फिर उसके बाद चुनावी सभाओं में से महिला सशक्तिकरण की ऐतिहासिक पहल बताना, ये सब कुछ किसी संयोग का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी चुनावी रणनीति थी। 30 अगस्त 2025 को नीतीश कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी दी। इसके ठीक बाद 26 सितंबर को जब चुनावी माहौल चरम पर था, प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे। ये सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं था, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी था। एक हफ्ते के भीतर 3 अक्टूबर को 25 लाख महिलाओं को फिर से 10 हजार रुपए दिए गए, और फिर 28 नवंबर को 10 लाख महिलाओं के खातों में ये रकम डाली गई। कुल मिलाकर 10 करोड़ 56 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए गए। यानी लगभग हर उस तारीख को पैसा बांटा गया जब चुनावी माहौल गर्म था और वोटिंग नजदीक थी। यहाँ तक कि बीच चुनावों में वोटिंग से ठीक 1-2 दिन पहले महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए। विपक्ष इसको लेकर चिल्लाता रहा, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया। ज्ञानेश कुमार ने विपक्ष की एक नहीं सुनी। उधर चुनाव के दौरान ये प्रचार किया गया कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएगी, उन्हें रोजगार देगी और आगे चलकर चयनित महिलाओं को 2-2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। मोदी और नीतीश मंच से महिलाओं को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे थे। कहा गया कि ये योजना बिहार की तस्वीर बदल देगी, महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगी और उनके जीवन में स्थायी बदलाव लाएगी। लेकिन आज चुनाव खत्म होने के बाद वही योजना सवालों के घेरे में है, क्योंकि नई एंट्री के लिए पोर्टल 31 दिसंबर को बंद कर दिया गया है। जी हाँ, न्यूज 24 में छपी इस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाली मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की नई एंट्री अब बंद कर दी गई है। इसके मुताबिक अब तक 1 करोड़ 56 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए की राशि भेज दी गई है। इसके बाद से 19 लाख आवेदन आए हैं। आवेदन के लिए जारी पोर्टल भी अब बंद कर दिया गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर ये योजना सच में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए थी, तो फिर नई महिलाओं के लिए आवेदन क्यों बंद कर दिए गए? 1 करोड़ 56 लाख महिलाओं को भुगतान होने के बाद भी 19 लाख और महिलाओं ने आवेदन किया था। इसका मतलब साफ है कि योजना की जरूरत और मांग अभी भी बनी हुई थी। इसके बावजूद सरकार ने पोर्टल बंद कर दिया और नई एंट्री रोक दी।
ये फैसला ऐसे समय में लिया गया जब चुनाव खत्म हो चुके थे और एनडीए को सत्ता मिल चुकी थी। इससे संदेह और ज्यादा गहरा हो जाता है कि क्या ये योजना सिर्फ चुनावी लाभ के लिए लाई गई थी। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है और आरोप लगा रहा है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना एक शुद्ध चुनावी जुमला थी। विपक्ष का कहना है कि चुनाव से पहले महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देकर के लुभाया गया और जैसे ही वोट मिले योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। ये आरोप इसलिए भी मजबूत लगता है क्योंकि चुनाव के बाद से ना तो नई महिलाओं को पैसा मिल रहा है और ना ही रोजगार या 2 लाख रुपए वाली दूसरी किश्त को लेकर कोई ठोस समय सीमा सामने आई है। सरकार की ओर से सहकारिता मंत्री प्रमोद कुमार ने सफाई दी है कि योजना बंद नहीं हुई है और पोर्टल बंद होना कोई असामान्य बात नहीं है। उनका कहना है कि कोई भी सरकारी पोर्टल हमेशा खुला नहीं रहता और हर योजना की एक सीमा होती है। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए ये भी कहा है कि ये योजना चुनावी प्रोपेगेंडा नहीं बल्कि महिलाओं के स्वावलंबन के लिए थी। लेकिन ये तर्क अपने आप में अधूरा और कमजोर लगता है क्योंकि सवाल पोर्टल के तकनीकी बंद होने का नहीं बल्कि योजना की टाइमिंग और प्राथमिकता का है। अगर ये योजना सच में दीर्घकालिक और गंभीर थी तो सरकार को पहले से ये स्पष्ट करना चाहिए था कि कितनी महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा, आवेदन की आखिरी तारीख क्या होगी और आगे की प्रक्रिया क्या होगी। इसके बजाय चुनाव के बीच में रकम बांटी गई, मंचों से तारीफें की गईं और वोटिंग खत्म होते ही चुप्पी साध ली गई। यही वजह है कि बिहार की महिलाओं के साथ एनडीए के धोखे की बात अब जोर पकड़ रही है। ये भी याद रखना जरूरी है कि जिन महिलाओं को 10 हजार रुपए मिले उनके लिए ये रकम राहत जरूर थी, लेकिन ये कोई स्थायी समाधान नहीं थी। रोजगार देने का वादा, 2-2 लाख रुपए की सहायता और आत्मनिर्भरता की बातें अभी सिर्फ कागजों और भाषणों तक सीमित है। चुनाव के बाद से ना तो नई किस्त जारी हुई है, ना ही रोजगार को लेकर कोई ठोस आंकड़े सामने आए हैं। इससे ये साफ होता है कि असली मकसद महिलाओं को लंबे समय तक मजबूत करना नहीं बल्कि चुनावी माहौल में तत्कालिक फायदा उठाना था। मोदी और नीतीश दोनों ने महिलाओं को लेकर बड़े बड़े दावे किए। कभी कहा गया कि ये योजना बिहार की महिलाओं को जिंदगी बदल देगी, कभी इसे सामाजिक क्रांति बताया गया, लेकिन हकीकत ये है कि चुनाव खत्म होते ही इस योजना की रफ्तार थम गई। नई एंट्री बंद, भुगतान रुक गया और अब सरकार सफाइयों में लगी हुई है। यही वजह है कि लोग इसे मोदी सरकार की दूसरी योजनाओं की तरह ही एक और जुमला मानने लगे हैं, जो चुनावी मंच तक तो चमकता है लेकिन जमीन पर आते ही फीका पड़ जाता है। बिहार चुनाव में इस योजना से एनडीए को साफ फायदा मिला। महिलाओं ने बड़ी संख्या में वोट डाले और उसका राजनीतिक लाभ सत्ता पक्ष को मिला। लेकिन सवाल ये है कि बदले में महिलाओं को क्या मिला? कुछ महीनों की राहत, 10 हजार रुपए की एक मुश्त रकम और फिर अनिश्चित भविष्य। जिन 19 लाख महिलाओं ने बाद में आवेदन किया उनके लिए अब दरवाजे बंद है। ये स्थिति साफ तौर पर दिखाती है कि चुनावी लाभ लेने के बाद सरकार की प्राथमिकताएं कितनी जल्दी बदल जाती हैं। इस पूरी कहानी का सार यही है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को जिस तरह से पेश किया गया, लागू किया गया और फिर अचानक रोक दिया गया, वो एनडीए की नीयत पर सवाल खड़े करती है। ये योजना महिलाओं के सशक्तिकरण से ज्यादा चुनावी गणित का हिस्सा बनकर रह गई। बीच चुनावों में रकम बांटी गई, बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन चुनाव के बाद से ना तो वो उत्साह दिख रहा है और ना ही वही उदारता। यही वजह है कि बिहार की महिलाएं आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही हैं और ये सवाल पूछ रही हैं कि क्या उनका इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक के तौर पर किया गया, और अगर सरकार सच में महिलाओं के हित की बात करती है तो उसे इस योजना को दोबारा पूरी गंभीरता से लागू करना होगा। नई एंट्री खोलनी होगी और रोजगार और आर्थिक सहायता के वादों को जमीन पर उतारना होगा, वरना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का नाम भी उन तमाम योजनाओं की सूची में शामिल हो जाएगा जिन्हें चुनावी जुमलों के तौर पर याद किया जाता है। बिहार की महिलाओं के साथ ये सिर्फ एक नीतिगत चूक नहीं बल्कि भरोसे का बड़ा धोखा है, और ये धोखा जितना छुपाने की कोशिश की जाए उतना ही ज्यादा उजागर होता है। और लेकिन आपको ये भी बता दें कि ये धोखा सिर्फ बिहार की महिलाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भाजपा जिन राज्यों में चुनाव जीती है वहां भी चुनाव से ठीक पहले लाडली बहन जैसी स्कीम लाकर चुनावी फायदा लूटकर उन योजनाओं में गोलमाल कर चुकी है। इसीलिए जब भी चुनाव से पहले भाजपा या उसका साथी दल महिलाओं के सशक्तिकरण के नाम पर कोई योजना लाए तो समझ जाइएगा कि उसका अंजाम क्या होने वाला है। इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।